हेलो दोस्तों, मैं सपना तिवारी हमारे यूट्यूब चैनल सपना मोटिवेशन स्टडी में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो अपना फर्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है। राइट आंसर बताइए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी मराठा साम्राज्य के कौन थे? तो संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और कहीं कहीं 27 भी लिखा हुआ है। 27 भी है और 30 भी है, तो आप ऑप्शन के अनुसार टिक लगाइएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तीसरा प्रश्न कहता है, चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर देना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का, तो चौथा प्रश्न क्या कहता है? आपसे उत्तर दीजिए। शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जीजाबाई नाम था शिवाजी महाराज की माता का नाम। नेक्स्ट प्रश्न, तो आज का पांचवा प्रश्न है, शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या हो जाएगा? ये आपको पता ही होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर शाहजी भोसले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो छठवां प्रश्न क्या कहता है? शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? राइट आंसर आपको देना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के कौन हो जाएंगे? तो जल्दी से जल्दी बताइए, गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आज का सातवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको देना। सातवें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, और आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ से राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आज का, तो आठवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अभी आपन ने क्या बताया था, कितने सन में कब हुआ था और ये कहाँ हुआ था? ठीक है, तो राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से जल्दी बताइए। आठवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है नौवा प्रश्न है, शिवाजी के राज्याभिषेक का संचालन किसने किया? शिवाजी के राज्याभिषेक का संचालन किसने किया? राइट आंसर आपको देना है, चार ऑप्शन आपके सामने। नौवें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगाधर भट्ट हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ी है।
राज्याभिषेक का संचालन किसने किया? तो गंगाधर भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ठीक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो 10वां प्रश्न क्या कहता है? जल्दी से जल्दी पढ़िए और इसका आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, शिवाजी ने किस मुगल सूबेदार की उंगलियां काट दी थी? इसका सही उत्तर आपको देना, जल्दी से जल्दी दीजिए। शिवाजी ने किस मुगल सूबेदार की उंगलियां काट दी थी? 10वें प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शाहिस्ता खां की उंगलियां काट दी थी किसने? शिवाजी महाराज ने। शिवाजी ने किस मुगल सूबेदार की उंगलियां काटी थी? तो शाइस्ता खां राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आज का, तो 11वां प्रश्न पढ़ते हैं अपन और इसका आंसर देते हैं। अफजल खां की मृत्यु किस युद्ध में हुई? अफजल खां की मृत्यु किस युद्ध में हुई? इसका आंसर आपको देना है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतापगढ़ युद्ध। अफजल खां की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? प्रतापगढ़ युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आज का, तो 12वां प्रश्न क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात कहाँ हुई? शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात कहाँ हुई थी? 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा में हुई थी शिवाजी की और औरंगजेब की मुलाकात। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो 13वें प्रश्न को पढ़ना है अपन को। शिवाजी आगरा से कैसे निकले? शिवाजी आगरा के किले से कैसे निकले थे? वो आपको इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। 13वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिठाई की टोकरी में निकले थे। काय में निकले थे? मिठाई की टोकरी में शिवाजी महाराज आगरा के किले से निकले थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो 14वां प्रश्न है अपन का, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के बाद मराठा शासक कौन बने? शिवाजी के बाद मराठा शासक कौन बने? 15वें प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। शिवाजी महाराज के बाद कौन अगले शासक बने थे? 15वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संभाजी महाराज। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो 16वां प्रश्न है, शिवाजी को किसने मृत्यु दंड दिया? शिवाजी को किसने मृत्यु दंड दिया? तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को मृत्यु दंड दिया। नेक्स्ट प्रश्न आज का, तो 17वां प्रश्न क्या कहता है? संभाजी के बाद मराठा शासक कौन बने? संभाजी के बाद मराठा शासक कौन बने? 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब आपको देना ही होगा। 17वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम अगले मराठा शासक बने थे संभाजी के बाद। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो 18वां प्रश्न है कि अष्टप्रधान परिषद की स्थापना किसने की थी? अष्टप्रधान
परिषद की स्थापना किसने की? 18वां प्रश्न आपके सामने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अष्टप्रधान तो शिवाजी के दरबार में थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। तो 19वां प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो अष्टप्रधान परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। तो 20वां प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न आज का। तो 21वां प्रश्न है, हिंदू पद पादशाही का समर्थक कौन था? हिंदू पद पादशाही का समर्थक कौन था? 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। हिंदू पद पादशाही का समर्थक था बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न आज का। तो 22वां प्रश्न है, बाजीराव प्रथम के पिता कौन थे? बाजीराव प्रथम के पिता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न का बी, तो बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम के पिता कौन थे? बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम के पिता हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अपन का 23वां। तो 23वां प्रश्न क्या कहता है? पढ़िए। बाजीराव प्रथम की प्रसिद्ध प्रेमिका कौन थी? तो वो तो आपको पता ही होगा कि अपना ध्यान तो उसी पर है। तो क्या हो जाएंगी बाजीराव प्रथम की प्रसिद्ध प्रेमिका? ये आपको बताना है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मस्तानी बाई। इनको कौन छोड़ सकता है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आज का। तो 24वां प्रश्न है, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? तीसरा पानीपत का युद्ध मराठों के साथ हुआ था। इसका आंसर आपको देना है। ये कब हुआ था, कितने सन में? तो राइट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का सी उत्तर सही हो जाएगा, 1761 ईस्वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। तो 25वां पन का गायब हो गया है। 26वां प्रश्न आ गया है, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? 26वें प्रश्न का राइट आंसर देना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा, सदाशिव भाऊ ने मराठों की तरफ से तीसरे पानीपत युद्ध का क्या किया था? सेना का नेतृत्व किया था, जो कि हुआ था 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आज का। तो 27वां प्रश्न क्या कहता है? पानीपत युद्ध में मराठों की ओर से कौन वीरगति को प्राप्त हुआ? पानीपत युद्ध में मराठों की तरफ से कौन वीरगति को प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर आपको देना। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वास राव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वास राव वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है अपन का 28वां, पानीपत युद्ध के समय पेशवा कौन था?
पानीपत युद्ध के समय पेशवा कौन था? 28वें प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है, तो दीजिए प्यारे दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव, जिसका उपनाम नाना साहेब था। तो पानीपत युद्ध के समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपन का, तो 29वां प्रश्न क्या कहता है? मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किसके समय हुआ? मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किसके समय हुआ? चार ऑप्शन में से राइट आंसर ढूंढना है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, माधवराव प्रथम। मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किसने किया? तो किसके समय हुआ? राइट आंसर माधवराव प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तो 30वां प्रश्न है, नाना फडणवीस ये कौन से हैं? नाना फडणवीस किस पद पर प्रसिद्ध थे? नाना फडणवीस किस पद पर प्रसिद्ध थे? राइट आंसर आपको देना है, राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री एवं कूटनीतिज्ञ पर थे। नेक्स्ट प्रश्न, तो 30वां प्रश्न है आज का, जिसको आपको राइट आंसर देना है। 31वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? इसका आपको जवाब देना है। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था प्यारे दोस्तों? सही आंसर इसका आपको देना है। तो 31वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न, क्या कहता है? इसका आंसर दीजिए। बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन की संधि कब हुई थी? यह हुई थी मराठा साम्राज्य आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे, उनके बीच बेसिन की संधि हुई थी, जिसका राइट आंसर आपको देना। 32वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1802 ईस्वी में। सॉरी, आंग्ल मराठा युद्ध शायद नहीं चल रहे थे तब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 33वां प्रश्न है, बेसिन की संधि किसके साथ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 33वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के समय बेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 34वां प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर देना 34वें प्रश्न का 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। मतलब बेसिन की संधि भी आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे तब हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अभी का, तो 35वां प्रश्न क्या कहता है? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो 35वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न क्या कहता है? मराठा साम्राज्य का अंत किस वर्ष माना जाता है? मराठा साम्राज्य का अंत किस वर्ष माना जाता? चार ऑप्शन आपके सामने दिए, इसका राइट आंसर आपको देना है। 36वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1818 में मराठा साम्राज्य का
अंत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 37वां प्रश्न है, शिवाजी की नौसेना का प्रमुख कौन था? शिवाजी की नौसेना का प्रमुख कौन था? 4 ऑप्शन है 37वें प्रश्न का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कन्होजी आंग्रे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 38वां प्रश्न, क्या कहता है, इसका आंसर दीजिए। सिंहगढ़ विजय का नेतृत्व किसने किया? सिंहगढ़ विजय का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, तानाजी मालसुरे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां प्रश्न, क्या कहता है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। शिवाजी द्वारा वसूले जाने वाले 2 प्रमुख कर कौन से थे? शिवाजी द्वारा वसूले जाने वाले 2 प्रमुख कर कौन से थे? तो वो आपको बताना है। 39वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथ और सरदेशमुखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आता है। शिवाजी द्वारा वसूले जाने वाले 2 प्रमुख कर कौन थे? तो चौथ और सरदेशमुखी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो तो आपको पता ही है। ऑप्शन राइट सही हो जाएगा, रायगढ़ मराठा साम्राज्य की प्रथम राजधानी हो जाएगी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 40। यदि आप लोगों को मेरी क्लास से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है, आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।